जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई, बात करेंगे वेदांता के डिमर्जर के बारे में ही। कंपनियों के शेयर क्यों नहीं बिक रहे हैं, लोअर सर्किट का मतलब क्या है, लोअर सर्किट कब खुलेगा और क्यों लगा है, इसके पीछे भी कारण है क्योंकि ये खुलेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रॉफिट लॉस कैसे अपना फिर से कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा फिर से समझेंगे अपने अपने प्राइस के हिसाब से, क्योंकि सुबह में मैं केवल 774 रुपये के प्राइस को लेकर जो है किया था। अब सभी लोगों का बाइंग प्राइस 774 नहीं होगा, किसी का 550 होगा, 600, 700, सबका मैं अलग अलग कैलकुलेट करके एक रफ कैलकुलेशन आप लोगों को बता दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा होगा आपको, या फिर आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको क्या करना चाहिए, घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेंगे कि क्या इन कंपनियों में से कौन कौन सी कंपनी को बेच देना चाहिए, कौन कौन से कंपनी को होल्ड करना चाहिए, कुल मिला के करना क्या चाहिए, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, आज लिस्टिंग तो बहुत बढ़िया प्राइस पे हुई थी, अच्छे प्राइस पे हुई थी, जो अनुमान था बिल्कुल उसी प्राइस पे हुई थी। सुबह में लिस्टिंग की बात करेंगे तो लिस्टिंग जब हुई थी सुबह में, जो मैं आप लोगों को बताया था, तब लिस्टिंग लगभग टोटल इन 4 कंपनियों की बात करेंगे तो 630 रुपये के आसपास हुई थी। और टोटल वेदांता के साथ में अगर देखेंगे तो वेदांता का भी प्राइस उस समय 114 रुपये ट्रेड कर रहा था, 314। तो टोटल लिस्टिंग लगभग 950 रुपये के आसपास यहाँ पे हुई थी, 946 रुपये के आसपास का। और उस समय प्राइस 774 रुपये था। तो अच्छा खासा 170 पॉइंट 80 पॉइंट का प्रॉफिट हम लोगों को हुआ था। टोटल लिस्टिंग गेन जिसको हम लोग कहते हैं, 22% का लिस्टिंग गेन बढ़िया ही होता है। 2 महीने में 22% अगर मिल जाए तो कहाँ से कम है, बताइए आप लोग, ठीक है ना। 2-2.5 महीने में तो वही टोटल मर्जर कंप्लीट होने में डिमर्जर 2.5 महीना इसका लगा था। हालांकि डिमर्जर हो तो बहुत पहले से रहा था, ठीक है ना। तो बढ़िया लिस्टिंग हुई थी। अब देखिए, बढ़िया जब लिस्टिंग होती है तो होता है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आप भी कोई शेयर क्यों खरीदते हो, डिमर्जर में हम लोग शेयर क्यों खरीद के होल्ड करके रख गए थे कि प्रॉफिट होगा तो अच्छा होगा ना। तो वहीं प्रॉफिट के लिए ही सभी लोग गए। अब जिसको 22% का प्रॉफिट दिखेगा, और वो सुबह में मैं कैलकुलेशन बता भी दिया था अच्छे से, तो अब बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। एल्युमिनियम बेचेंगे, पावर बेचेंगे, ऑयल बेचेंगे, स्टील बेचेंगे। तो अच्छा खासा जब प्रीमियम लिस्टिंग होगी तो भाई सेलिंग तो होगी ही होगी, ये नॉर्मल चीज़ है। वही चीज़ हम लोगों को चार्ट पे आज देखने के लिए मिल रही है। देखिए, सेल ऑन न्यूज वेदांता में भी थी, अब लिस्टिंग हो चुकी है, तो अब आगे के लिए कोई ऐसा सेंटिमेंट पॉजिटिव है नहीं, अब कोई ऐसा हाइप है नहीं डिमर्जर का। तो अब आज इसमें भी, वेदांता में भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, और वेदांता ने कितना कमाल किया है वो आप लोगों को अभी बताऊंगा। एल्युमिनियम अच्छा खासा लिस्टिंग हुई थी, ऊपर लिस्टिंग के बाद 26 पॉइंट गिर चुका है, मतलब 5% का लोअर सर्किल लगा है। देखिए, यहाँ पे 5% का सभी का लोअर सर्किल रहेगा। अब 5 ही % का लोअर सर्किल रहेगा क्या इतनी बड़ी कंपनी में, क्योंकि ये लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी हो गई है वेदांता एल्युमिनियम। सबसे बड़ी कंपनी वेदांता से, ये मेन वेदांता से भी बड़ी हो गई है, ठीक है ना। अब देखिए, ये 5% का सर्किल लिमिट इसमें तब तक रहेगा जब ये बी कैटेगरी में रहेगा। बी कैटेगरी मतलब T2T कैटेगरी, मतलब ट्रेड केवल इसमें डिलीवरी में होगा, इंटर ट्रेडिंग नहीं होगा। इसीलिए आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे तो डिलीवरी परसेंटेज नहीं शो करेगा। सारे के सारे जो भी इक्विटी शेयर लगभग कह लीजिए वहीं 900 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं, लगभग 1,78,00,000। और इसके वजह से ही यहाँ पे कह लीजिए प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने के लिए मिली है, और इसके वजह से थोड़ी सी गिरावट आई है। अब इंटर ट्रेडिंग में अभी इसका जो है नहीं आया है, MTF में नहीं आया है, तो ये सब जो वहीं आएगा, थोड़ा सा डिमांड बढ़ेगा तो फिर तेजी आने की संभावना रहेगी। ये कब तक रहेगा, लगभग 10 दिन रहेगा। इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी बी कैटेगरी से बाहर आएगा आप लोगों को बताऊंगा। तो ये तो हो गया वेदांता एल्युमिनियम, ठीक है ना। अभी आऊँगा क्या रख करना है। वेदांता पावर की बात करेंगे तो 40 रुपये पर यह भी लिस्ट होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। हालांकि ओपन हुआ था 41 रुपये 80 पैसे के आसपास, और टॉप लगाया था लगभग 44 रुपये तक का भी। तो बढ़िया अच्छा प्राइस इसमें मिला था, 44-45 रुपये तक का। 3% ये भी गिरा एक टाइम पे, तो इसमें भी लोअर सर्किल लगा था 5% का, लेकिन तुरंत छूट गया। देखिए, छूट गया ना, इसी तरीके से जो शेयर पसंद आएंगे लोगों को वो छूट जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, तो इसको देख लीजिएगा। ट्रेडिंग इसमें हो रही है, इसमें भी सर्किल लिमिट 5% का बी कैटेगरी में है। लगभग 7 करोड़ 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, 300 करोड़ रुपए का, और 16,000 करोड़ रुपए का इसका मार्केट साइज है, हो गया है। वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की बात करेंगे तो इसका भी 5% का गिरावट देखने के लिए मिला। 38 रुपये पे ओपनिंग हुआ था, और वहीं इसका टॉप भी था। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। बी कैटेगरी में ये भी शामिल है, आएगा बाहर तो बताऊंगा आप लोगों को। सुबह से ही इसमें लोअर सर्किल लगा हुआ हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी 5 करोड़ 7 करोड़ इक्विटी शेयर
पर सेलिंग के लिए लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें सेलिंग के लिए क्यों लगे हुए हैं, ठीक है ना। वेदांता में रिकवरी आ गई क्योंकि वेदांता में थोड़ा सा है कि ठीक है। अब ऑयल एंड गैस वाला मैं आप लोगों को क्या बताया था, ये दो को मैं बताया था, कौन सा, अदानी पावर, ये सॉरी वेदांता पावर को बताया था, और अडानी ये जो है गैस बोल रहा हूँ, वेदांता गैस को, ऑयल एंड गैस को, ये दोनों को मैं बोला था कि नहीं कि ये दोनों में मार्केट का व्यू थोड़ा सा निगेटिव रहेगा क्योंकि ये दोनों का बिजनेस मतलब ओल्ड टाइप का है, थोड़ा सा उतना कुछ खास ग्रोथ की संभावना नहीं है। तो इसको देख ली, इसका भी मार्केट की देखेंगे कैप तो 14,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। इसका भी आगे अपडेट देता रहूँगा। अब देखिए जो मैं कंपनी बोला था रखने के लिए, ये छोटी सी कंपनी बोला था कि ये सबसे छोटी कंपनी बनेगी, 21 रुपये पे इसकी लिस्टिंग हुई है, 5% की तेजी आई है, मतलब चारों लिस्टिंग में इसी में 5% की तेजी आई है, बाकी पेरेंट कंपनी जो मेन थी उसमें भी नहीं आई है। तो मैं आप लोगों को पहले से एडवांस में बता दिया था, केवल मैं अनुमान लगा के बस ऐसे हवाबाजी नहीं, अपना एक्सपीरियंस यूज किया। यहाँ पे अभी 4 करोड़ इक्विटी से, जहाँ पे इन लोगों में 4-4 करोड़ जो है लोअर सर्किल लगे हुए हैं, जो आप खुद ही देख सकते हो, इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। और उसके उलट इसमें 4 करोड़ उल्टा इक्विटी शेयर खरीदा जा रहा है, मतलब इसमें आगे कंटिन्यू अपर सर्किल लगने की संभावना रहेगी। इसमें भी वही 5% का सर्किल लिमिट है। 9 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं और 190 करोड़ रुपए के, 8,000 करोड़ रुपए के मतलब मार्केट कैप वाली अभी कंपनी हम लोगों की बन रही है, जो कि इसको आप लोग देख सकते हो। अब देखिए इन सभी का अभी फिलहाल का करेंट प्राइस लेके मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, अभी कितना ट्रेड करा। पहले तो हम लोगों का सुबह में 22% का लिस्टिंग हुआ था प्रीमियम पे, लेकिन सभी लोग उसी प्राइस पे नहीं बेच पाए होंगे ना, कुछ लोग अभी बेचे भी नहीं होंगे, वो बाद में बेचेंगे तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मैं अभी आप लोगों को कैलकुलेट करके बता दूँ। अभी देखिए अभी के करेंट प्राइस से भी देखेंगे हम लोग, तो ये टोटल लिस्टिंग वेदांता को इंक्लूड करके, मतलब टोटल कंबाइंड देखेंगे, जो 774 रुपये वाली बड़ी कंपनी थी उस समय, उसका अभी भी वैल्यू लगभग 890 रुपये 97 रुपये आ रहा है, मतलब 900 रुपये आ रहा है। मतलब अभी भी हम लोग को 123 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, मतलब टोटल कंबाइंड कंपनी में। तो ऐसा नहीं है कि अभी भी हम लोग को लॉस हो रहा है, 16% का अभी भी हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है टोटल हमारे इन्वेस्टमेंट में। मतलब किसी ने 774 रुपये में एक वेदांता के शेयर उस दिन खरीदा होगा रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले 29 तारीख को, तो उसको मिला होगा। बहुत सारे कह रहे हैं लोग कि मैं 30 तारीख को खरीदा था मुझे नहीं मिला, तो 30 तारीख को खरीदोगे तो कहाँ से मिलेगा, 29 तारीख मेन डेट था ना, ठीक है। तो वो चीज़, तो अभी भी अगर आप अलग अलग देखना चाहें अपना जो टैक्स पे करने के लिए प्रॉफिट लॉस, तो वो भी देख सकते हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज़ आप देख सकते हो जो मैं अभी यहाँ पे दिखा दूँ कि अलग अलग, अब सबका जरूरी नहीं है कि सबका प्राइस जो है 774 ही होगा, तो अलग अलग प्राइस में मैं राउंड फिगर लेके बता दे रहा हूँ। जैसे किसी ने 750 रुपये पे बाय करके रखा होगा वेदांता का शेयर पहले, मतलब रिकॉर्ड डेट से पहले, 147 रुपये उसको बेनिफिट हो रहा है अभी करेंट से भी। अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी उसको 20% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और पहले से अगर देखेंगे पहले वाले प्राइस से तो उसको तो 25-30% का हो रहा होगा। वहीं पे अभी करेंट से भी अगर देखेंगे, किसी बंदे ने 700 पे भी अगर मान लेते हैं किसी ने शेयर खरीद के रखा होगा, 700 पे भी अगर किसी ने शेयर खरीद के रखा होगा, तो भी उसको 200 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। मतलब 700 है, टोटल कंबाइन 900 हुआ, तो चाहे 700 में 900 में से भी 700 घटाओगे 200 का बेनिफिट होगा। चाहे इन 4 कंपनियों का भी अलग करके देखोगे, वेदांता अलग करके, तो भी आपको जो है 992 रुपये का बेनिफिट हुआ, जबकि आपका बायबैक में कॉस्ट लगा था 395 रुपया, क्योंकि इसी ये दोनों कॉस्ट एक ही में है ना। तो इस तरीके से तो 200 रुपये का यहाँ पे बेनिफिट हुआ, 28% का आपको भी प्रीमियम मिल रहा है, तो आपको भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, 700 वालों को भी, ठीक है ना। वहीं पे 650 पे अगर किसी व्यक्ति ने खरीद के रखा होगा इसको, तो 700 पे खरीद के रखा है, तो भी देखिए आपका लगभग 250 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। सीधा सीधा कहिए ना कि 700 से आप समझिए कि वेदांता का प्राइस 900 ट्रेड कर रहा है, अभी आपको कितना प्रॉफिट हुआ। आप अलग अलग कंपनियों को देखिए मत, अपने प्राइस बाइंग प्राइस जो एवरेज प्राइस था रिकॉर्ड डेट से पहले वाला, उसके बाद 900 देखिए कितना ज़्यादा दूर है। वैसे ही तो 250 पॉइंट दूर है, तो 38% का बेनिफिट आपको हो रहा है। ये टोटल डिमर्जर से नहीं हो रहा है, आपको पहले से कुछ हो रहा था और कुछ डिमर्जर से हो रहा है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे दिखा दूँ मैं आप लोगों को 600, किसी ने 600 पे भी खरीद के अगर रखा होगा, तो उसको भी देखिए 50% का, क्योंकि 639 300 का सीधा सीधा बेनिफिट, तो 50% के आसपास का आ गया कि नहीं आ गया। उसी में अगर किसी बंदे ने, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 550 पे खरीद के रखा होगा, तो भी अगर देखेंगे तो उसका 60-63% का प्रॉफिट चल रहा है। ये बीच का भूल जाइए कि किसमें कितना हुआ, किसमें टोटल सीधा सीधा देखिए, तो आपको भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, समझ रहे हो आप लोग। तो वो, और उसके नीचे जैसे मैंने 420 पे खरीदा था, एक अकाउंट में मैं 500 पे खरीदा था, तो 500 इस तरीके से वालों को तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, इतना ज़बरदस्त। अब कहोगे कि चलिए ठीक है, वो तो हमको पहले से हुआ था,
डिमर्जर से तो हमको 16% ही मिला, नहीं, डिमर्जर से 16% आपको नहीं मिला, क्योंकि ये डिमर्जर आज से नहीं हो रहा है, ये डिमर्जर हो रहा है 1 साल पहले से। अब 1 साल पहले जाइए, अभी जून है ना, तो जून में जाइए आप जून या जुलाई ही ले लीजिए। देखिए जून जुलाई में, सितंबर में कह लीजिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर में 430-40 रुपए वेदांता का प्राइस ट्रेड कर रहा था। अब 450 रुपए का अगर हम लोग प्राइस ले लें, तो आज अगर उसी वेदांता का टोटल कंपनियों, चारों पांचों कंपनियों का मिला लें, तो 900 प्राइस है। जो लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा हूं ना, ये मान के चलिए कि आप टोटल वेदांता का प्राइस है, ठीक है ना, टोटल वेदांता का मान के चलिए प्राइस चलिए, और सुबह में वही 940 रुपए तक भी था। तो कोई अगर पिछले सितंबर में या अगस्त में या जुलाई में, जून में 450 रुपए में शेयर खरीद के रखा होगा, तो अभी 900 पे, 950 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब सीधा सीधा डबल हो गया है। तो ऐसा नहीं कि वेदांता से आज जो आपको 16-17% मिल रहा है, मतलब वो मई से लेके जून तक, जुलाई तक वही है, नहीं, ये ही मतलब स्टोरी प्ले हो रही थी, और उसके बाद कमोडिटी की कुछ कीमतें बढ़ी थी, उसके वजह से प्रॉफिट हो रहा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे काम करी। अब देखिए, जब इतना अच्छा मोमेंटम कंपनी कर चुकी है पिछले 1 साल में, और डिमर्जर जो एक बहुत बड़ा इवेंट था वो भी समाप्त हो रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, लेकिन जब ही ये बी कैटेगरी से कंपनियां बाहर आएंगी, इनमें तेजी की संभावना बनेगी। क्या करना है, तो देखिए वेदांता पावर और वेदांता गैस, तो मैं इनके पक्ष में पहले से ही नहीं था, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखे होंगे तो इन दोनों का बिजनेस कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है कि है। हाँ, आयरन एंड स्टील वाला और एल्युमिनियम वाला आप लोग चाहें तो रख सकते हैं। जो ही आप 10 दिन रुकिए, 10 दिन के अंदर ये बी कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे ना, इंटर ट्रेडिंग सब में शुरू हो जाएगी, एमटीएफ ना, फिर इनमें एक बढ़िया मोमेंटम की संभावना बन सकती है। देखिए जरूरी तो नहीं है कुछ भी, लेकिन संभावना बन सकती है, क्योंकि बी कैटेगरी से क्या होता है ना, कि मतलब केवल डिलीवरी में ही खरीद सकते हो। अब डिलीवरी में खरीद सकते हो तो वॉल्यूम बन ही नहीं पाता है। वॉल्यूम मतलब सीधा सीधा उसको डिमांड और सप्लाई ही कहते हैं। अगर देखिए यहाँ पे वॉल्यूम लगा है तो एक सप्लाई है, वहीं पे डिमांड आ गया, जैसे यहाँ पे लगा है, तो इसी के तो वॉल्यूम का बढ़ना पॉजिटिव माना जाता है। तो देखते हैं वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब बी कैटेगरी से बाहर आ रहा है, मार्जिन वार्जिन क्या बदल रहा है, नहीं बदल रहा। यहाँ पे देखिए 100% मार्जिन लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, तो ये 100% मार्जिन है, मतलब किसी को खरीदना होगा इस शेयर को, चाहे इंटरडे तो अभी ट्रेड ही नहीं हो रहा, कैसे भी खरीदना हो उसको जो है 495 रुपया देना ही पड़ेगा। बाकी एमटीएफ आएगा तो लगभग इसमें 4x का मिलेगा, मतलब 25% के आसपास का इसका मार्जिन किया जाएगा। तो अच्छा खासा इक्विटी शेयर लोग कम पैसे में भी बाय कर सकते हैं। तो वो इक्विटी शेयर ही और मतलब बनाना भाई, मतलब आप मान के चलिए कि मेरे पास आज 5,000 रुपया है, तो मैं इसका कितना इक्विटी शेयर खरीदूंगा, 10 ही इक्विटी शेयर खरीद सकता हूँ ना, लेकिन वहीं इसका 25% मार्जिन कर दिया जाएगा, तो 10 की जगह पे मैं 40 इक्विटी शेयर खरीदूंगा। तो ये 30 इक्विटी शेयर जो मैं अधिक खरीदा हूँ, ये डिमांड ही जनरेट कर रहा हूँ ना, मतलब ज़्यादा इक्विटी शेयर खरीद रहा हूँ, मतलब क्या है, डिमांड, तो डिमांड की वजह से तेजी आएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा होता है, बर्दाश्त करेंगे आप लोग तो सब कुछ समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। और वही चीज़ मैं बोलता हूँ कि पहले जो चीज़ समझ में नहीं आती है, जब होता है तो वो तो समझ में आता है आप लोगों को, ठीक है ना। वहीं क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, हर कंपनी 100 अरब डॉलर की क्षमता रखती है, बन सकती है। वो अनिल अग्रवाल का पहले वाला डायलॉग जो सब है वो तो पहले से ही है। तो देखते हैं कौन सी कंपनी बनती है, कौन सी कंपनी नहीं बनती है, ठीक है ना। जिसको होल्ड करना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए। आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल रहा है, आप बाहर भी निकल सकते हैं, अंदर भी रह सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसा आप लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, और भी अन्य कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो कमेंट करिएगा। बाकी लोअर सर्किट ठीक है भाई, लिस्टिंग आज हुई है प्रीमियम पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे खासे, तो फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, ठीक है, देखेंगे।